नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हो एडोब फोटोशॉप 7.0। आज की वीडियो में बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसे मिनिमाइज किए, ये साइड में आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर ओपन करेंगे। हम विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे, थोड़ी सी नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये लेयर ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से छोटा दिखेगा। अब आप यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर सकते हो। बड़ा इसे कर लोगे तो आपको देखने में सुविधा होगा। अब हम एक यहाँ पे नया पेज लेंगे, तो नया पेज लेने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई सा भी एक पेज ले लेते हैं। तो हमने ये पेज सेलेक्ट किए और ओके किए, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे कस्टम शेप टूल मिलेगा, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और कस्टम शेप टूल पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको सेटिंग दिखेगा, कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे क्लिक है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सेटिंग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ढेर सारा आपको यहाँ पे शेप दिखेगा, ढेर सारा आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा। अगर इतना आपके फ़ोटोशॉप के अंदर आइकन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्लिक करके और ऑल सेलेक्ट नहीं किए हो। ऑल पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो जितना भी फ़ोटोशॉप के अंदर आइकन है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हम इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे कुछ। देखिए ये वाला आइकन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम छोटा सा, बस इतना बड़ा हम यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखोगे ये डुप्लीकेट हो गया है। अब हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, मतलब शिफ्ट बटन को हम दबा के रखेंगे और कुछ इस तरह से इधर हम इसे, इस शेप को यहाँ से पकड़ेंगे और इस साइड इसे खींच देंगे इतना पे, ठीक है। इतना पे खींच के उसके बाद इंटर बटन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दो शेप दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों बटन को दबा के रखेंगे, मतलब तीनों बटन को हम होल्ड करके रखेंगे और बार बार हम टी बटन दबाएंगे तो देखोगे इस तरह से हमें शेप बनता जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना शेप बन जाने के बाद अब आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से। अब देखोगे तो ये PNG हो गया, मतलब इसके पीछे से बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड रिमूव किए। अब कर दो आप कंट्रोल शिफ्ट और ई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई जब आप किए तो देखोगे ये सारा लेयर जो था हमारा ये मर्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से मूव टूल लिए और कुछ इस तरह से इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी किए और थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम एडजस्ट किए, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। तो सिंपली आप कंट्रोल के साथ जे बटन दबाओगे, ये शेप आपको डुप्लीकेट हो गया। अब आप नीचे आप इसे ले आओ, कुछ इस तरह से नीचे ले आए इस शेप को, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे, फिर से ये डुप्लीकेट हो गया। अब हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे, ये सिलेक्शन हो गया। अब शिफ्ट बटन दबा के और यहाँ से इसे रोटेट कर देंगे, कुछ इस तरह से रोटेट कर दिए। अब हम इस साइड इसे लगा लेंगे, देखिए इस साइड हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छा नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आप लो और यहाँ से इतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स कर दो। कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाओगे तो ए वाला जो लेयर था एक ज़्यादा हो गया था, वो कुछ इस तरह से कट गया। फिर से आप कंट्रोल टी करके और थोड़ा सा इसे ऊपर करके इसे एडजस्ट कर लो, कुछ देखिए कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लो, ऐसा ठीक ठाक दिख रहा है। अब फिर आप क्या करो, कंट्रोल के साथ जे बटन दबाओ
और जे बटन दबाने के बाद इसको इधर ले जाओ। कंट्रोल के साथ जे बटन दबाओगे ये डुप्लीकेट हो जाएगा और आप मूव टूल पकड़ के इसे आप इस साइड ले जा सकते हो। ऐसा हो गया हमारा, चारों जगह हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये जो बैकग्राउंड है इसका आंख बंद कर देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाते हैं। तो देखोगे फिर से ये हमारा एक लेयर में ये सारा चीज़ आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक लेयर में हो गया हमारा जो भी चीज़ था। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस बैकग्राउंड पे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा स्टॉक है यहाँ पे 10 px है, हमने कर देते हैं 40 px। यहाँ पे कलर हम कोई रख लेते हैं जो अच्छा दिखे। हमने रेड कलर सेलेक्ट किए, ओके किए, फिर से ओके किए। तो देखो कुछ इस तरह से हमें बॉर्डर आ गया। फिर से हम जाएंगे एडिट में, स्टॉक में, और अब यहाँ पे हमने कर देते हैं 30। कलर कोई अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। हमने कलर ये वाली सेलेक्ट कर लिए, ओके किए और ओके किए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अब दिख रहा है। और फिर से हम यहीं पे जाते हैं एडिट पे, स्टॉक में, और फिर से हम कोई दूसरा कलर ये वाली कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं अब 20। ओके कर दिए, तो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर हम एडिट में जाते हैं, स्टॉक में जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट आप करते हैं 10 और यहाँ पे कलर लेते हैं फुल रेड। ओके ओके, ठीक है। अब हम कंट्रोल के साथ डी करते हैं। तो देखो अब तक हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी है। अब हमने यहाँ पे गए, कंट्रोल टी किए, इसको हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं अंदर अंदर, जो हमें ठीक ठाक दिखे। तो कुछ इस तरह से हम इसे देखिए, कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिए। अब इसको मल्टी कलर करने के लिए सिंपली इस लेयर पर क्लिक रहने दो, यहाँ पे क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करो, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे मल्टी कलर आप चूज कर लो। ठीक है, जो आपको कलर अच्छा लगे कुछ इस तरह से चूज करो। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना चाहो तो देखो इस पॉइंट को इधर उधर करोगे तो इसको स्टाइल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक हमें ठीक ठाक लग रहा है, हमने किए ओके, इतना ठीक ठाक है। फिर से हम यहीं पे गए फर्स्ट लेयर पे, अब लेंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ से हम इसे कुछ इस तरह से खींचे। ठीक है, अब हम फिर से एडिट में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पे रेड कलर का 10 स्टॉक हम दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब फिर से हम यहीं पे जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे। अब हम कलर यहाँ पे 5 px किए और यहाँ पे हमने ये वाली कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिए। तो देखो 2 कलर का बॉर्डर हो गया। कंट्रोल डी के साथ हमें डी सेलेक्ट किए। ठीक है, अब इसके अंदर आप फ़ोटो वगैरह लगा सकते हो। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।